गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 5th का पहला चैप्टर चस्किट गोज टू स्कूल के बारे में कुछ पढ़ा था। आज मैं उसी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। मैंने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था कि चस्किट अपने विंडो के सामने बैठ करके ये सब नज़ारा देखा करती थी और चस्किट के लिए पूरा नज़ारा बहुत ही एक्साइटिंग था, उत्साही था। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन इवनिंग व्हेन चस्किट वाज सिटिंग आउटसाइड द हाउस विथ हर ग्रैंडफादर, ए यंग बॉय केम अप टू हर. He carried a letter which he handed over to her grandfather. One evening, when the Chasquit was sitting outside the house with her grandfather, a young boy came up to her. एक शाम जब चस्किट अपने दादाजी के साथ बाहर में बैठी हुई थी, एक यंग बॉय वहाँ पे आया। He carried a letter which he handed over to her grandfather. और वो अपने साथ एक लेटर लेके आया था, पत्र लेके आया था, जो कि उसने चस्किट के दादाजी को दे दिया। जॉली द बस ड्राइवर आस्क्ड मी टू गिव दिस टू यू, ही सेड। वो जो लड़का था दादाजी को नमस्ते करते हुए बोला कि जो पत्र जो है एक बस ड्राइवर ने मुझे आपको देने के लिए कहा था। माई नेम इज अब्दुल, ही सेड टर्निंग टू चस्किट की तरफ घूमकर अब्दुल ने कहा, मेरा नाम अब्दुल है। आई स्टडी इन क्लास 6 एट द गवर्नमेंट स्कूल। मैं गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ता हूँ। आई हैव ऑफन वंडर्ड वाई यू डोंट कम टू स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो? मैं यह हमेशा वंडर करता हूँ। वंडर करता हूँ मीन्स महसूस करता हूँ कि तुम स्कूल क्यों नहीं आती हो। जॉली अब्दुल सेड चस्किट। चस्किट ने कहा, नमस्ते अब्दुल। आई हैव नेवर बीन टू स्कूल। मैंने कभी स्कूल गई ही नहीं। द पाथ टू द स्कूल इज टू अनइवन एंड पेबली एंड माई व्हील चेयर विल गेट स्टक। मेरा जो स्कूल है बहुत ही दूर तो नहीं है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रोड होने के कारण मेरे जो व्हील चेयर है वहाँ पे धंस जाएंगे, टूट जाएंगे, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। बिसाइड्स आई कैन नॉट क्रॉस द लिटिल स्ट्रीम इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। इसके अलावा जो स्कूल के सामने एक स्ट्रीम है, नदी है, उसको भी मैं पार नहीं कर पाती हूँ। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर माई पेरेंट्स टू कैरी मी टू स्कूल एंड बैक एवरी डे। ये मेरे पिताजी के लिए, माता पिता के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, संभव नहीं होगा कि वो रोज़ मुझे स्कूल लेकर के जाएं और वापस लेकर के आएँ। आई यूज टू बी एज लिटिल एज फीदर बट नॉट एनी मोर। मैं एक पक्षी के पंखों की तरह हल्का तो हूँ, होना भी चाहती हूँ, लेकिन अब ज़्यादा दिनों के लिए उतनी हल्का नहीं होना चाहती हूँ। मैं अपने माता पिता के लिए बोझ नहीं बन पाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं स्कूल तो जाना चाहती हूँ लेकिन नहीं जा पा रही हूँ। बट वुड यू लाइक टू कम टू स्कूल? आस्क्ड अब्दुल। अब्दुल ने पूछा, क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो? ऑफ कोर्स, रिप्लाइड चस्किट। चस्किट ने तपाक से जवाब दिया, हाँ, मैं क्यों नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तो जाना चाहती हूँ। आई हियर माई यंगर ब्रदर टॉक ऑफ ऑल दैट ही डज एट स्कूल। मैंने अपने भाई से सुना हूँ कि वो स्कूल में क्या क्या काम करता है। आई वॉन्ट टू स्टडी लाइक ऑल ऑफ यू, मेक फ्रेंड्स, मेक प्ले गेम्स, वियर ए यूनिफॉर्म एंड इवन राइट एग्जाम्स। मैं औरों की तरह स्टडी भी करना चाहती हूँ, दोस्त भी बनाना चाहती हूँ, गेम्स भी खेलना चाहती हूँ और यूनिफॉर्म भी पहनना चाहती हूँ और मैं एग्ज़ाम भी लिखना चाहती हूँ। समटाइम्स माई ब्रदर टीचर मी सॉन्ग्स डैट ही हैज़ लर्नड एट स्कूल। कभी कभी मेरा भाई जब गाना गुनगुनाता है जो स्कूल में पढ़ाई और सीखा है, एंड आई लव इट। मैं उसे सुनकर बहुत अच्छा फील करती हूँ, मैं उसे पसंद भी करती हूँ।
You may not believe this, but I sometimes dream of carrying a school bag even at a packed lunch. तुम मुझे मेरी बातों पे विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन मैं कभी कभी स्कूल बैग अपने सपनों में देखती हूँ कि मैं स्कूल बैग लेके स्कूल जा रही हूँ। उसके साथ साथ टिफ़िन बॉक्स में खाना भी पैक करके ले जाती हूँ। ये मुझे सपना में कभी कभी फील करती हूँ। एनफ एनफ इंटरप्टेड हर ग्रैंडफादर। उसके दादाजी बीच में रोकते हुए बोले, बहुत हो गया, स्टॉप ड्रीमिंग चस्किट। सपने देखना बंद करो चस्किट। यू नो यू कैन नॉट गो टू स्कूल। तुम जानती हो कि तुम स्कूल नहीं जा सकती हो। आई हैव टोल्ड यू दिस मैनी टाइम्स। मैंने तुम्हें बहुत बार ये बताया हूँ कि तुम स्कूल नहीं जा सकती हो, इसलिए सपना देखना बंद करो। लर्न एज मच यू कैन एट होम। तुम्हें जितना भी सीखना है तुम अपने घर पे रह करके सीख सकती हो। मेमेले प्लीज प्लीडेड चस्किट सॉफ्टली। दादाजी प्लीज, चस्किट ने बहुत ही प्यार से बोली। विथ टीयर्स इन हर आइज एज हर ग्रैंडफादर वॉकड अवे एंग्रीली। और उसके दादाजी गुस्से से वहाँ से चले गए। ठीक है, आगे चले। ठीक। मेमेले डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ आई फील। दादाजी जो मैं फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, इसके बारे में कभी भी समझते भी नहीं है। सेड चस्किट, चस्किट ने कहा कि मैं क्या फील करती हूँ, दादाजी इसके बारे में कभी सोचे भी नहीं है और समझते भी नहीं हैं। आई रिमेंबर द डे माई ब्रदर रिसाइटेड हिज टेबल्स विथ सच प्राइड इवन द टाइम ही लर्न टू रीड। मुझे याद है जब मेरा छोटा भाई पहली बार गर्व से पहाड़ा सुनाया था, जब हम लोग टेबल पे खाना खा रहे थे, रात के समय खाना खा रहे थे, उस समय वो जब पहली बार गर्व से पहाड़ा सुनाया था। माई पेरेंट्स वेयर वेरी हैप्पी एज दे हैव नेवर गॉन टू स्कूल। मेरे माता पिता बहुत खुश हुए क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए थे। आई टू वॉन्ट टू लर्न रीड एंड डू मैथ्स, डू यू अंडरस्टैंड। मैं भी सीखना चाहती हूँ, मैं भी मैथ बनाना चाहती हूँ, क्या तुम समझे अब्दुल। आई डू सेड अब्दुल। हाँ मैं समझ गया, अब्दुल ने कहा चस्किट से कि मैं समझ गया। आई विल सी यू अगेन। अब्दुल ने कहा चस्किट को कि आई विल सी यू अगेन, मैं बाद में तुमसे फिर मिलूँगा। आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। माई मदर विल बी वेटिंग फॉर मी जॉली। मेरी मम्मी मेरे इंतज़ार कर रही होगी, मेरी मम्मी मुझे इंतज़ार कर रही होगी। जॉली मीन्स गुड बाय। और इस प्रकार अब्दुल चस्किट से गुड बाय करके वहाँ से चली गई। द नेक्स्ट डे अब्दुल वेंट स्ट्रेट टू द हेडमास्टर्स रूम आफ्टर असेंबली। द नेक्स्ट डे अब्दुल वेंट स्ट्रेट टू द हेडमास्टर रूम्स आफ्टर असेंबली। अब्दुल अगले दिन असेंबली ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट सीधे अपने हेडमास्टर के रूम के पास गया, रूम में गया। जॉली अजालेंग मीन्स अपने जो हेडमास्टर थे उसको नमस्ते बोला। ही सेड, अब्दुल ने अपने हेडमास्टर को नमस्ते बोला। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट ए गर्ल फ्रॉम आवर विलेज हु डज नॉट गो टू स्कूल। मैं एक लड़की के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जो कभी स्कूल नहीं गई। हर नेम इज चस्किट, सी इज स्टबडन्स सिस्टर। उसका नाम है चस्किट और वह स्टबडन्स की सिस्टर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओह यस रिप्लाइड द हेडमास्टर। हेडमास्टर जो थे, सर जो थे, उसको रिप्लाई किया, हाँ मैं जानता हूँ उसके बारे में। आई नो हर, मैं उसके बारे में जानता हूँ। सी हैज़ ए डिजेबिलिटी डजंट सी। मैंने सही कहा ना कि वो एक अपंग लड़की है जो चल फिर नहीं सकती है। यस अजांगडे, यस सर। अब्दुल ने हेडमास्टर को कहा, यस सर, वह एक डिजेबल लड़की है जो चल फिर नहीं सकती है, इसी कारण वो स्कूल नहीं आती है। सी यूजेज ए व्हील चेयर टू मूव अराउंड बट कैनॉट रीच स्कूल।
वो इधर उधर घूमने के लिए व्हील चेयर तो यूज करती है, लेकिन स्कूल नहीं आ सकती है, एज द पाथ फ्रॉम हर होम इज़ टू अनइवन एंड रफ। क्यों नहीं आ सकती है? क्योंकि उसका जो घर से स्कूल का जो रोड है वो ऊबड़ खाबड़ है और ख़राब भी है। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ वी कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हर, और मुझे खुशी होगी कि मैं उसको हेल्प कर सकूं, उसकी मदद कर सकूं। जालिंग से कहा, मतलब कि चस्किट के बारे में अब्दुल ने हेडमास्टर से कहा कि सर, मेरे गांव में एक लड़की है जो स्टबरन की सिस्टर है, वो अभी तक स्कूल नहीं जा पा रही है क्योंकि वो एक डिजेबल लड़की है, और मुझे खुशी होगी कि मैं उसके बारे में सोचूं और उसकी हेल्प कर सकूं। वी कुड ऑल गेट टुगेदर एंड लेवल द पाथ एंड ऑल्सो बिल्ड ए स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। सर, अगर हम ही सब लोग मिल करके उसके घर से ले करके स्कूल तक का रोड अगर हम लेवल कर दे, प्लेन कर दे, समतल कर दे, और जो वहाँ पर जो एक नदी बहती है उसके ऊपर एक हम छोटा सा ब्रिज बना देंगे, पुल बना देंगे, तो चस्किट आराम से अपने घर से स्कूल की तरफ आ सकती है। तो प्रिंसिपल ने बोला, दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू अब्दुल, बहुत ही अच्छा विचार है अब्दुल, सेड द हेडमास्टर एज ही पैटेड हिम ऑन द बैक। और अब्दुल के पीठ थपथपा करके हेडमास्टर ने कहा कि बहुत ही अच्छा विचार है आपका अब्दुल। व्हाट मेड यू थिंक ऑफ चस्किट एंड हर प्रॉब्लम, तुम चस्किट के बारे में और उसके प्रॉब्लम के बारे में तुझे कैसे सूझा? आपको इसके बारे में, चस्किट के बारे में और उसके प्रॉब्लम के बारे में, समस्या जो चस्किट को, उसके बारे में कैसे समझा आपने? अजंगडे, लास्ट वीक वी रीड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन इन आवर सिविक्स क्लास। तब अब्दुल ने अपने हेडमास्टर को कहा कि सर, मैंने जो पिछले सप्ताह सिविक्स के क्लास में फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ा था। फंडामेंटल राइट क्या होता है? बुनियादी अधिकार जो हर एक नागरिक को दिया जाता है। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार भी बोलते हैं और मूल अधिकार भी बोलते हैं, जो हर एक नागरिक को दिया जाता है, जो सिटीजन ऑफ इंडिया के होते हैं उसको दिया जाता है। ऑल चिल्ड्रेन हैव ए राइट टू एजुकेशन, सभी बच्चों को एजुकेशन, शिक्षा लेने का अधिकार है। डैट इंक्लूड्स चस्किट एज वेल डज इट नॉट, उसमें चस्किट भी आती है कि उसको भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्त बच्चों, मैंने फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको कुछ बता दूं कि ये सभी सिटीजन को लगभग 6 सिटीजन, मतलब सिटीजन जो होते हैं उसको 6 फंडामेंटल राइट सभी को मिलता है। पहला है राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो जो चस्किट है उसको भी इसी 6 फंडामेंटल राइट के हिसाब से उसको भी एजुकेशन लेने का अधिकार है। ये सब जो अब्दुल है ये अपने हेडमास्टर को बता रहा है कि सर, मैंने जो सिविक्स क्लास है उसमें पढ़ा था कि सभी बच्चों को बुनियादी अधिकार मिलना चाहिए, उसमें चस्किट भी आती है, इसीलिए चस्किट को भी स्कूल आकर के पढ़ने का अधिकार है और हक है। यस, यू आर राइट, तुमने सही कहा अब्दुल। लेट मी डिस्कस दिस विद अदर टीचर्स, मुझे अन्य टीचर्स है उनसे राय लेने दो, रिप्लाइड द हेडमास्टर। हेडमास्टर ने बोला कि मैं अन्य शिक्षक है उनसे भी बात ले लूँ, उससे भी राय ले लूँ और इसके बारे में बात करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, जब हेडमास्टर कॉल्ड ऑल द टीचर्स टू ए मीटिंग, सभी टीचर्स को एक मीटिंग में बुलाएं। शी शेयर्ड अब्दुल्स आइडिया विद द ग्रुप एंड आस्क्ड द टीचर्स व्हाट दे फेल्ट, और उन्होंने अब्दुल का जो आइडिया था वो सभी टीचर्स को कहा और उनके बारे में कुछ राय भी ली। अब्दुल का आइडिया था कि सर, अगर हम लोग मिल करके अब्दुल के घर से लेकर के स्कूल तक अगर सारे रोड को जो ओवर कावर थे और एक नदी जो बहती थी उसको अगर हम लोग मिल करके प्लेन कर देंगे तो चस्किट भी स्कूल आ सकती थी। इसीलिए अब्दुल ने ये आइडिया सोचा था, क्योंकि सभी भी बच्चे को ये बुनियादी अधिकार मिलता है, इसीलिए चस्किट ने सोचा। माफ़ कीजिएगा,
अब्दुल ने सोचा। इम्पॉसिबल सेड वन ऑफ देम, असंभव, उसमें से एक शिक्षक ने हेडमास्टर को कहा। हाउ कैन वी हैव सच चिल्ड्रेन इन आवर स्कूल, हम इस ऐसे बच्चों को अपने स्कूल में कैसे दाखिला एडमिशन करवा सकते हैं। हाउ विल सी बी एबल टू राइट, प्ले गेम्स एंड डू द टॉयलेट, गो टू द टॉयलेट लाइक द अदर चिल्ड्रेन, वो कैसे लिखेगी, कैसे खेलेगी, और तो और वो शौचालय कैसे जाएगी जैसे सभी बच्चे जाते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू वर्क आउट, और यही तो मुझे चेंज करना है, सेड द हेडमास्टर, प्रिंसिपल ने कहा, हेडमास्टर ने कहा, यही तो मुझे चेंज करना है, इसी को तो हमको ठीक करना है। आई हियर दैट इन द विलेज ऑफ मेंटॉक उल द विलेज एजुकेशन कमिटी हैड हेल्प बिल्ड ए स्पेशल टॉयलेट फॉर ए चिल्ड्रेन विथ ए डिजेबिलिटी। मैंने सुना है कि जो विलेज एजुकेशन कमेटी है, जो ग्रामीण शिक्षा कमेटी है, जो विलेज ऑफ मेंटॉक के हैं, वो डिजेबल बच्चों के लिए एक स्पेशल मीन्स अलग प्रकार का टॉयलेट बनवाते हैं। वी कुड आस्क देम व्हाट दे हैव डन, मैं उसके बारे में बाद में बात करूँगा, उससे मैं बाद में बात करूँगा। बट फर्स्ट वी विल हैव टू गेट चस्किट टू स्कूल, इससे पहले मुझे चस्किट को स्कूल लाना पड़ेगा। देन वी विल कुड थिंक ऑफ व्हाट द वे ऑफ हेल्पिंग हर टू थिंग इन स्कूल, उसके बाद मैं चस्किट को अलग अलग प्रकार का हेल्प करूँगा, जो कि एजुकेशन कमेटी जो बनाते हैं डिजेबिलिटी गर्ल्स के लिए, डिजेबिलिटी पर्सन के लिए जो टॉयलेट बनाते हैं। पहले तो मुझे चस्किट को स्कूल लाना पड़ेगा, उसके बाद मैं चस्किट को अलग अलग प्रकार से हेल्प करते रहूँगा। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत? आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट मिलता है सभी को। पहला है राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। चलिए तो आगे चलें। ठीक, 2 weeks later there was great excitement at the government school. 2 weeks later there was great excitement at the government school. 2 सप्ताह के बाद गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में बहुत ही चहल पहल थी। ऑल द चिल्ड्रेन हैड गैदर्ड आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड, सभी बच्चे ग्राउंड में जमा हो गए थे। दे हैड कम टू स्कूल विदाउट देयर स्कूल बैग्स, सभी बच्चे बिना स्कूल बैग्स के आए थे। देयर वेयर गोइंग टू बी नो क्लास टुडे, और सभी बच्चे खुश भी थे क्योंकि आज कोई भी क्लास नहीं होने वाला था। तो आप लोग भी कभी सोचिए कि अगर आपको भी स्कूल में बुला लिया जाए और क्लास ना हो तो कितना मज़ा आएगा आप लोग को भी। आप लोग कभी सोचे हैं कि अगर स्कूल में बुला लिया जाए और क्लास ना हो तो आपको कितना मज़ा आएगा, सोचिए। वैसे ही स्कूल में भी हुआ था, गवर्नमेंट स्कूल में क्या हुआ था कि सभी बच्चों को बुला लिया गया था, सभी बच्चे ग्राउंड में आ गए थे, कोई भी बच्चा बैग लेकर नहीं आया था और आज क्लास भी नहीं होने वाली थी। ठीक है, द टीचर्स डिवाइडेड द चिल्ड्रेन इनटू ग्रुप्स, जो टीचर्स लोग थे सभी बच्चों को ग्रुप में बांट दिए। 1 ग्रुप वर्क इन फ्रंट ऑफ चस्किट हाउस, एक ग्रुप चस्किट के घर के सामने काम कर रहा था। एंड अनदर ऑन द पाथ डाउन द स्ट्रीम, और दूसरा ग्रुप जो था, जो नदी थी उसके डाउन साइड में मीन्स नीचे किनारे में काम कर रहा था। ए थर्ड ग्रुप विथ सम ऑफ द ओल्डर चिल्ड्रेन वर्क हार्ड टू हेल्प सम ऑफ दियर टीचर्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग वुडन ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम, और एक तीसरा जो ग्रुप था वो बड़े बच्चों का था और वो टीचर्स लोग के साथ मिल करके ब्रिज पे रखने के लिए, जो ब्रिज बना रहे थे, जो स्ट्रीम पे रखने के लिए ब्रिज बना रहे थे, जो लकड़ी का था। द चिल्ड्रेन लाफ्ड एंड sang एज दे रिमूव्ड स्टोन एंड रॉक्स लेवल द पाथ, सभी बच्चे गाना गा रहे थे, जैसे जैसे पत्थर को हटा रहे थे वैसे वैसे वो गाना भी गा रहे थे और पत्थर को भी हटा रहे थे। एंड कैरीड वुडन प्लैंक टू द स्ट्रीम, और जो लकड़ी के प्लैंक थे, प्लैंक मीन्स होता है टिम्बर ऑफ वुडन, लकड़ी के जो क्या बोलेंगे उसको, ब्रिज बोलेंगे, जो स्ट्रीम पर रखने वाला था उसको कैरीड कर रहे थे, ला रहे थे, ढो रहे थे, क्योंकि नदी पे
उसको रख करके प्लेन कर देते हैं। द हेडमास्टर वेंट फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर मेकिंग श्योर दैट ऑल वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान। और हेडमास्टर जो थे एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे जा रहे थे और ये सुनिश्चित कर रहे थे कि सभी काम प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है। चस्किट पेरेंट प्रोवाइडेड एवरीवन विथ हॉट टी एंड बिस्किट। जो चस्किट के पेरेंट्स थे, माता पिता थे और दादा दादी जो थे, वो क्या कर रहे थे, सभी बच्चों को और टीचर्स को हॉट टी एंड बिस्किट प्रोवाइड कर रहे थे। मीन्स गर्म चाय और बिस्किट प्रोवाइड कर रहे थे। चस्किट ग्रैंडफादर सैट अंडर ए विलो ट्री बाय द स्ट्रीम वाचिंग द बिजी स्कूल चिल्ड्रेन। और चस्किट के जो दादाजी थे एक विलो ट्री के नीचे बैठे थे और जो स्कूल के बच्चे जो सारा काम कर रहे थे उसको आराम से देख रहे थे। आई नेवर ड्रीम्ड आई वुड सी अ डे लाइक दिस। और दादाजी सोच रहे थे कि मैंने कभी सपनों में ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा दिन आज मुझे देखना पड़ेगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ एज ही वाइप्ड ए टीयर डैट रोल डाउन हिज चीक। और उसके गालों पे आंसू आ गए थे और उसने सोचा कि मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन मुझे देखना पड़ेगा। और वो अपने आंसू क्या कर रहे थे, गालों पर से पोंछ रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे इट वॉज ए टायर्ड बट हैप्पी ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन डैट रिटर्न टू देयर होम्स। द पाथ फ्रॉम चस्किट होम टू द स्कूल वॉज नाउ रेडी। क्या हुआ कि जब दिन का अंत हो रहा था तो सभी बच्चे तो थके हारे थे लेकिन खुश थे और घर जाने के लिए भी तैयार थे। टायर्ड तो थे लेकिन खुश इसलिए थे क्योंकि चस्किट के घर से लेकर के स्कूल तक का जो रोड था पहले ऊबड़ खाबड़ हुआ करता था, अनइवन हुआ करता था, लेकिन अब स्कूल क्या हो गया था, रोड क्या हो गया था, पूरा प्लेन हो गया था, लेवल हो गया था। इसीलिए सभी बच्चे खुश थे और रिटर्निंग टू होम भी हो रहे थे और घर भी जा रहे थे। चस्किट वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। और चस्किट क्या हो रही थी, पहली बार 9 वर्षों के बाद पहली बार स्कूल जा रही थी। एंड दैट्स वाई शी वाज टू एक्साइटेड। और इसी कारण चस्किट क्या हो रही थी, बहुत ही एक्साइटेड थी। ठीक है। तो चस्किट इसीलिए एक्साइटेड थी, क्यों एक्साइटेड थी, क्योंकि वो पहली बार स्कूल जा रही थी। तो चलिए मैं आप 2 से 3 मिनट में आपको पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है चस्किट गोज टू स्कूल का रिवीजन करवा देता हूँ। चस्किट आज जल्दी सुबह उठ गई थी और उसके लिए बहुत ही स्पेशल दिन होने वाला था और सभी बच्चे तैयार होकर के स्कूल भी जा रहे थे। चस्किट स्कूल नहीं जा पा रही थी। क्यों नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वो एक डिजेबल लड़की थी। लेकिन एक दिन उसके पापा जब उसके लिए जब व्हील चेयर लेके आए थे तो सारे फैमिली मेम्बर बहुत खुश थे। खुश इसीलिए थे क्योंकि चस्किट को पहले उसकी मम्मी ढोया करती थी, एक जगह से दूसरे जगह गोद ले जा करके ले जाती थी। लेकिन अब क्या होगा कि चस्किट को व्हील चेयर पर बैठा देगी और आराम से इधर से उधर उसको ले जाएगी। इसीलिए उसकी मम्मी के पास क्या था, मम्मी अपने आंसू, खुशी के आंसू रो रही थी। चस्किट को बहुत ही शौक था पेंटिंग बनाने का। इसके लिए पिताजी उसको जो लेह से कलर पेंसिल भी ले करके आते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि चस्किट अपने विंडो के सामने बैठ कर करके जो भी ड्राइंग उसको अच्छा लगता था उसको वो चस्किट बनाया करती थी। एक शाम को जब अब दादाजी के साथ चस्किट बैठी हुई थी, मैंने यहाँ से आज पढ़ा है, एक शाम को जब चस्किट अपने दादाजी के साथ बैठी हुई थी, एक लड़का आता है, उसके हाथ में एक लेटर था जो उसको अपने दादाजी को दिया, मीन्स चस्किट के दादाजी को दिया। और उसने कहा था कि उसको बस ड्राइवर ने दिया था। वो जो अब्दुल था, जो लड़का था, वो गवर्नमेंट स्कूल के छठे क्लास में पढ़ाई करता था। वो बहुत ही वंडर था कि चस्किट कभी स्कूल नहीं जाती थी। चस्किट ने बताया कि मैं कभी स्कूल गई नहीं क्योंकि वो एक डिजेबल लड़की थी। तो अगले दिन जब अब्दुल प्रिंसिपल के पास गया और बोला कि सर, एक गांव में एक लड़की है चस्किट, वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन हर एक सिटीजन का हक होता है, हर एक बच्चों का हक होता है, मौलिक अधिकार में दिया गया है कि सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा
मिलना चाहिए, इसलिए चस्किट का भी हक होता है कि वो स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए एक दिन रविवार के मतलब कोई भी दिन स्कूल के सभी बच्चे बिना बैग करके आए थे। स्कूल के सभी बच्चे बिना बैग के आए थे और सभी बच्चे स्कूल में बिना बैग करके आए थे और स्कूल से लेकर के चस्किट के घर तक का रोड पूरा प्लेन कर दिया था, लेवल कर दिया था। इसी कारण चस्किट आज पहली बार स्कूल जा रही थी और इसी कारण वो क्या थी, एक्साइटेड थी। समझ में आ गया आप लोग को? होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग को आ गया होगा पूरा स्टोरी समझ में। इसके आगे एक ये जो आप लोग पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आंसर है, नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में पूरा बता दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एकेडमी जंक्शन स्कूल। बाय।